यस, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। मैंने ये भी पीडीएफ में आपको भेजा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है सबके पास पीडीएफ में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन को देखने में, समझने में, तो मैं इसी वीडियो के साथ आपको दोनों क्वेश्चन को एक बार और सेंड कर दूंगी, इसकी पिक भेज के, ठीक है ना, कि कैसे किस तरीके से हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कमोडिटी R makes an average profit 2.5 per article commodity in selling at a price 15 by producing and selling 50,000 article of 50% potential capacity. The cost of sales is as follow. ये क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में वो 2.5 का एक एवरेज प्रॉफिट अर्न करता है और उसके जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ है और वो 50,000 जो है वो प्रोड्यूसिंग कर रहा है और सेलिंग कर रहा है। जो अपनी पोटेंशियल कैपेसिटी का कितने परसेंट है, 50% है। तो याद रखना, देखो 50,000 अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है और सेल कर रहा है और अपनी कैपेसिटी का 50% है, तो 100% कैपेसिटी में कितने आर्टिकल बनाएगा, 1 लाख। यानी 50% पे 50,000 बना रहा है तो 100% कैपेसिटी पे कितना बनाएगा, 1 लाख। ये चीज़ ध्यान रखना। द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एज फॉलो। तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या क्या दे रखी है, देखो मेटेरियल 4 रुपीज़ की है, डायरेक्ट लेबर 1.5 का है, फैक्ट्री ओवरहेड 6.5 और ब्रैकेट में लिखा है 50% फिक्स। यही बात अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी थी। ये 50% फिक्स का मतलब क्या है कि 6.5 का 50% हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो इसका मतलब 3.25 फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट जो है वो फिक्स कॉस्ट है और 3.25 जो है वो वेरिएबल है। आगे लिखा है सेल्स ओवरहेड। सेल्स ओवरहेड में 2 रुपीज़ है पर यूनिट और 50% वेरिएबल। तो 50% वेरिएबल का मतलब क्या है कि 2 रुपीज़ का 50% तो वेरिएबल होगा सेल्स ओवरहेड और 50% क्या होगा, फिक्स कॉस्ट होगी, ठीक है। इसमें 2 कॉस्टें आ गई हमारी। अब क्या कह रहा है, देखो ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेट्स that fixed charge will go up by 10% while rate of direct labor and direct material will increase by 8% and 6% respectively. वो कह रहा है कि करंट ईयर में क्या हुआ कि फिक्स चार्जेस जो है, जैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो 10% हमारी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, मेटेरियल 8% इंक्रीज हो जाएगा, लेबर 6% हो जाएगी। बट ही हैज़ नो ऑप्शन टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर दोबारा वही बात आ गई कि सेलिंग प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। जैसे हम जैसे प्रीवियस ईयर में हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और जब हम करंट ईयर में वही प्रोडक्ट बेचने चाह रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन हम सेलिंग प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। ये चीज़ नहीं यहाँ पे लिख दी है, ओके। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन एन ऑफर फॉर फर्दर 20% इज कैपेसिटी। इसके इस सिचुएशन में उसके पास एक ऑफर आया है 20% कैपेसिटी का। तो 20% कैपेसिटी का मतलब कितना हो गया, 50,000 50% कैपेसिटी पर था और 20% कैपेसिटी में कितना होगा, 20,000 प्रोडक्शन का ऑफर आ रहा है। व्हाट मिनिमम प्राइस विल बी रिकमेंड फॉर। वो कह रहा है कि आप मिनिमम प्राइस रिकमेंड करिए। द ऑफर टू इंश्योर द मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरऑल प्रॉफिट 1,50,000। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट निकाला था और वो कह रहा था उसी प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे रखा है कि 1,50,000 प्रॉफिट आपको मेंटेन करना है। फिर दोबारा मेरे पॉइंट को समझिए। व्हाट मिनिमम प्राइस विल बी recommend for the offer to ensure the manufacture and overall profit of rupees 1,50,000। वो कह रहा है कि मिनिमम प्राइस क्या होगा इस ऑफर के लिए, हमें ओवरऑल कम से कम 1,50,000 प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए है। कब चाहिए, करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में तो हम 50,000 आर्टिकल बना रहे हैं, लेकिन जब करंट ईयर में पहुंचेंगे तो 50,000 प्लस 20% कैपेसिटी और बढ़ गई, यानी 20,000 आर्टिकल और बढ़ गए, तो टोटल मिला के 70,000 हो गए। तो कह रहा है रीजन योर रिकमेंडेशन, अपना रीजन भी बताइए। तो अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, वहां हमने पहले 2.5 लाख का प्रॉफिट निकाला था, यहाँ ऑलरेडी प्रॉफिट निकाल के दे रखा है, ठीक है, कि आपको 1,50,000 प्रॉफिट को क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ आपको। यस, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। ये जो मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ ये सिर्फ 50,000 कैपेसिटी का नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे टोटल का बना रही हूँ। 50,000 पे तो हम काम कर ही रहे थे, वहाँ उसने मैं पर यूनिट प्रॉफिट भी बता रखा था। 20% का हमारे पास ऑफर आ रहा है और टोटल 70% का हम प्रोडक्शन करेंगे करंट ईयर में। तो अब इधर देखिए एक चीज़, सबसे पहले मटेरियल, ये 4.25 है मटेरियल, जबकि बुक में हमें कितना मटेरियल दे रखा था, 4 रुपीज़। लेकिन मैंने यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करी है मटेरियल की, इसने कहा था कि मटेरियल में 6% का इंक्रीमेंट होगा, तो 4 + 6% का इंक्रीमेंट 4 पे, तो 4.24 हो गया।
तो 80% यानी करंट ईयर में मेटेरियल का प्राइस होगा 4.24। फिर लेबर जो थी 1.5 रुपीज पर यूनिट थी, लेकिन 8% का इंक्रीमेंट हो रहा था। तो 8% किसका, 1.5 का, तो ये आया 1.5 प्लस 0.12 1.62। बच्चों ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये इसके लिए तो वैसे भी स्ट्रांग होने चाहिए कि कैसा हो रहा है। वर्क ओवरहेड 50% ऑफ 6.5, यानी वर्क ओवरहेड 6.5 हमारा पर यूनिट दे रखा था, इसका 50% हमारा वेरिएबल था, तो 50 का 6.5 का 50% हो गया 3.25। सेल्स ओवरहेड 50% ऑफ 2, यानी 2 वैल्यू का लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 का 50% कितना हो 1, तो ये सब मिला के कितना होगा 10.11। ये हमारी आ गई मार्जिनल कॉस्ट का। तो मैंने यहाँ पे ये लिया है, मेटल 4.24 से 50,000 यूनिट की ये आई, 20,000 यूनिट की ये आई, और इन दोनों का टोटल करा तो ये आ गई। ये हमारे करंट ईयर का स्टेटमेंट बन रहा है। लेबर 1.62 थी, ये जो निकाली है मैंने, ठीक है, तो इसकी 50,000 से मल्टीप्लाई करी तो 81 है। 50,000 कहाँ से आया, दे रखा था, और ये 20,000 क्या है, 20% कैपेसिटी का, तो 20,000 होगा, यानी 50% कैपेसिटी पे 50,000 हो रहा है, तो 20% कैपेसिटी पे कितने यूनिट होंगे 20,000। तो ये 1.62 की हमने 50,000 मल्टीप्लाई करी 81 आ गया, 20 से करी 32,400 आया, इनका ये टोटल आ गया। अब वेरिएबल ओवरहेड, अब वेरिएबल ओवरहेड देखो, हाँ वेरिएबल ओवरहेड में सबसे पहले क्या था, वर्क्स, तो ये 3.25 निकाला मैंने अभी, इसकी 50,000 से मल्टीप्लाई करी ये वैल्यू आई, 20 से करी ये वैल्यू आई, इन दोनों का टोटल करा ये आ गया। सेल्स ओवरहेड 50% ऑफ 2 था, 1 का 50% वेरिएबल था, तो ये 1 आ गया, 1 की 50 से मल्टीप्लाई करी 50,000, 20 से मल्टीप्लाई करी 20,000, तो ये आ गया 70,000। इन सबका मैंने 50,000 का टोटल करा, 20,000 का टोटल करा और 70,000 का टोटल करा, ये निकल गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। क्या निकल गई, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई। ये सारी वैल्यूज मैंने, ये जो सब वैल्यूज है यहाँ सब मैंने कैलकुलेट कर रखी है, देख लेना ध्यान से। अब क्या है, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड ओवरहेड, देखो फिक्स्ड ओवरहेड की कैलकुलेशन ये करी, वर्क्स ओवरहेड जो था वो 50% निकालना था 6.5 का, तो 3.25 आ गया। सेल्स ओवरहेड का 50%, सेल्स ओवरहेड भी हमारा फिक्स था, तो किसका निकालना था, 2 का 50% निकालना था, तो 1 आ गया। इनका टोटल करा, इसने कहा था फिक्स्ड ओवरहेड में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 4.25 का 10% आया 0.425, तो इन दोनों को ऐड करा तो यह आया 4.675। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी आई, हमेशा फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रेजेंट कैपेसिटी पर निकलेगी, याद रखना। तो 4.65 इंटू प्रेजेंट कैपेसिटी में कितना काम कर रहा था 50,000, तो 4.675 इंटू 50,000, तो ये आया हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट करंट ईयर की 2,33,750। तो फिक्स्ड ओवरहेड 2,33,750 आ गया। डिजायर्ड प्रॉफिट, जो उसने हमसे कहा था, जो क्वेश्चन में कहा था कि इतना प्रॉफिट तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये फिक्स कॉस्ट क्लियर हो गई। फिक्स कॉस्ट कैसे आई, मैंने यहाँ निकाली, ठीक है। तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना हुआ 1,50,000, जो क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन हमें करंट ईयर में 3,83,750 का चाहिए था। ओके, अब मैं ये वाला पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और ये वाला भी। अब यहाँ पे देखो, अब देखो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 70% कैपेसिटी। 70% कैपेसिटी पे जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमको 3,83,750 का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। ये जो मैंने निकाला है, ये जो निकाला है मैंने, जब हमारी मशीनरीज, हमारी फैक्ट्री जो है 70% कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो उसे 3,83,750 का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए। इस कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रॉफिट भी और फिक्स कॉस्ट भी। लेस कॉन्ट्रीब्यूशन एट 50% कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, तो देखो 50% कैपेसिटी का मतलब 50,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 15 रुपए थे, माइनस मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ये निकली हमारी 50% कैपेसिटी की, ये जो करंट की है 5,05,500, और 50,000 की मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया करी, 15 था आपका सेलिंग प्राइस। तो सेल में से जब मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करते हैं तभी तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। तो 50,000 इंटू 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000 आएगा। इसमें से मार्जिनल कॉस्ट ये माइनस करेंगे 5,05,500। ये मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से, ये आई 50% कैपेसिटी करंट ईयर में। तो सेल में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करा तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 3,83,750 में से 50% कैपेसिटी का हमने कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करा, माइनस करा, तो 1,39,250 जो आया वो कॉन्ट्रीब्यूशन किसका बचा, 20% कैपेसिटी का। 20% कैपेसिटी का आ गया 1,39,250।
अब हमें इसी 20% कैपेसिटी का तो मिनिमम प्राइस चाहिए, तो अब मैं इसकी यहाँ कैलकुलेशन कर रही हूँ। मिनिमम प्राइस ऑफ द ऑफर ऑफ 20% कैपेसिटी, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 20,000 पीसेस, यानी जो भी यूनिट बना रहे थे 20% कैपेसिटी पे 20,000 पीसेस बना रहे थे, तो उनकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 2,02,200। ये कहाँ से ही ये जो मार्जिनल कॉस्ट थी ये आ गई 2,02,200। डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचा, ये बचा था हमारे पास 1,39,250, क्योंकि टोटल हमें कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत थी करंट ईयर में 3,83,750, जिसमें से 2,44,500 50,000 यूनिट्स का हो गया, और बाकी जो बचा वो 20,000 यूनिट का हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 2,02,200 आ गई। डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 1,39,250। और आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होके क्या बनता है हमारा सेल्स। तो इन दोनों को मैंने ऐड करा, मार्कर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, ऐड करा मैंने, ठीक है। तो 3,41,250 हमारी सेल आ गई। अब मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ये बात मैंने इससे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करी, सेल्स अपॉन यूनिट। तो सेलिंग प्राइस सेल्स कितनी 3,41,450 अपॉन 20,000, तो 17.0725 लोवेस्ट प्राइस है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पहली 50% कैपेसिटी पर तो हमारा कितने रुपए में सेल हो रहा था हमारे प्रोडक्ट 15 रुपीज पे, लेकिन जब अगले 20,000 यूनिट्स हमें सेल करने हैं, हमारे पास कोई ऑर्डर आ रहा है, तो उसको मिनिमम हमें इस प्राइस पर सेल करना होगा 17.0725। क्यों करना होगा, क्योंकि हमको उसने कहा है कि 1,50,000 प्रॉफिट चाहिए है। जब हमें 1,50,000 प्रॉफिट चाहिए है, तो उसके लिए हमें अगले जो हम 20,000 यूनिट बना रहे हैं उसका लोवेस्ट प्राइस या मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए 17.0725। यानी पहले वाले 50,000 यूनिट जो है वो 15 रुपए में बिकेंगे, लेकिन जो अगले 20,000 यूनिट है वो 17 रुपए 7 पैसे में आपके बिकेंगे, यानी मिनिमम प्राइस उसका इतना होगा। अब देखो मैं इसको एक बार समराइज और कर रही हूँ। मैंने क्या करा है सबसे पहले कि 50% कैपेसिटी पे 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, 20% कैपेसिटी पे 20,000 का हो रहा था, और ये इनका टोटल है। ये मटेरियल मैंने कहाँ से लाई 4.25, इसकी कैलकुलेशन मैंने सब ये कर रखी है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला था कि मेटल में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होता था, लेबर में कितने परसेंट का हो रहा था। तो मेटल और लेबर हमारी आ गई मल्टीप्लाई करके। वेरिएबल ओवरहेड के बारे में बोला था कि 50% वेरिएबल थे, तो वर्क्स ओवरहेड जो है 3.25 की 50 से मल्टीप्लाई करी, ये वैल्यू आई, इसकी हमने 20 से करी आई, इन दोनों का टोटल ये आया। सेल्स जो था वो 1 रुपीज था, यहाँ लिखा था सेल्स ओवरहेड 50% ऑफ 2, क्वेश्चन में गिवन है ये, तो ये हमारा सेल्स आ गया। इनको जोड़ा, ऐड करा, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला मैंने, इसके लिए पहले मुझे फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए था, तो फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो वर्क ओवरहेड 50% था, किसका 6.5 का, 3.25 आ गया। सेल्स ओवरहेड के बारे में बोल रखा था 50% ऑफ 2 यानी 1, ये ऐड होके हमारा 4.25 फिक्स्ड ओवरहेड आ गया पर यूनिट। इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 4.65 हमारा क्या आ गया, टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई। मैंने 50,000 से मल्टीप्लाई करी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रेजेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लगेगी, तो इसकी मल्टीप्लाई करके फिक्स कॉस्ट आ गई 2,33,750। तो एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन 2,33,750 में फिक्स्ड ओवरहेड तो ये हो गया, और डिजायर प्रॉफिट जो हमसे कहा था क्वेश्चन में 1,50,000 होना चाहिए। तो टोटल मिला के एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन हमें करंट ईयर में इतना चाहिए। और ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया, देखो यहाँ से आया 3,83,750, उसमें से हमने 50% कैपेसिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर दिया। 50% कैपेसिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 2,44,500। ये कहाँ से निकला था, सेल में से मैंने मार्जिनल कॉस्ट माइनस करी। सेल कहाँ से 50,000 यूनिट की 15 से मल्टीप्लाई करी तो सेल आ गई, और मार्जिनल कॉस्ट ये निकली थी मेरी 50,000 कैपेसिटी की। तो ये हमारा क्या निकल गया कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपेक्टेड टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से 50,000 कैपेसिटी की यूनिट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करा, तो बचा जो 1,39,250 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन बचा, ये 20,000 यूनिट्स का हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या निकाला, मिनिमम प्राइस फॉर द ऑफर ऑफ 20% कैपेसिटी। तो कैसे निकलेगी मिनिमम प्राइस या सेलिंग प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट 20,000 पीसेस की कितनी थी, ये थी 2,02,200। डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, ये जो बचा हुआ था, हमें इतना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए था करंट ईयर में, इतना हमारा 50,000 यूनिट्स में लग गया, तो बाकी जो बचा वो 20,000 यूनिट्स का होगा। तो अब मैंने यहाँ डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन 1,39,250 लिया, इन दोनों को ऐड करा, तो सेल्स आई हमारी 3,41,250। अब सेलिंग प्राइस चाहिए पर यूनिट, तो सेल अपॉन यूनिट
सेल को यूनिट से डिवाइड कर दिया तो 17.0725 आ गए। तो ये लोएस्ट प्राइस आ गया, यानी हमें पहली वाली जो 50% कैपेसिटी है उसको तो हमें 15 रुपीज में ही सेल करना है, लेकिन जो दूसरा वाला ऑफर आ रहा है 20,000 यूनिट्स का, तो उसको हमें 17.0725 में सेल करना है, जब हमें 1,50,000 प्रॉफिट चाहिए है करंट ईयर में। ये बात इसने हमसे कही थी कि करंट ईयर में इतना प्रॉफिट चाहिए है। तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसी टफ भी नहीं है, बस आपको यहाँ फिक्स्ड में, यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिख रखा है, ठीक है, कि कितना फिक्स लेना है कितना वेरिएबल लेना है। तो ये दोनों हमारे मिनिमम प्राइस के हो गए क्वेश्चंस। और अब मैं कल को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी वीडियो में वो डिप्रेशन प्राइस वाला कराऊंगी। डिप्रेशन प्राइस के बाद है फिर हमारा स्पेशल प्राइस, स्पेशल ऑर्डर वाला है। तो प्राइसिंग डिसीजन के हमारे 4 मेथड थे, एक तो नॉर्मल प्राइस था, दूसरा मिनिमम प्राइस, इसे डिप्रेशन प्राइस, उसके बाद फिर स्पेशल प्राइस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कल की यूनिट में डिप्रेशन प्राइस भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एक बार को इनके क्वेश्चन तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कल की वीडियो भी जरूर देखेगा। और आप लोग मुझे कुछ व्यू नहीं दे रहे हैं, आप लोग मुझे फ़ोन नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम को पूछिए, मुझे बताइए, मुझे मैसेजिंग करिए कि आपकी समझ में कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे तो मैं आपका देखती हूँ कि कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो एक दो ही बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को नहीं देखते हैं, और बाकी सारे बच्चे वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, मैंने PDF में भेजा है और कल को भी मैं भेज दूंगी, आज भी भेजूंगी, सॉरी आज मैं वीडियो जब सेंड कर रही हूँ आपको तभी मैं आपको ये भेजूंगी। तो प्लीज़ आप करिए, क्योंकि आगे भी 2-3 टॉपिक और कराने हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन जरूर आता है एक आपका। चलिए, ओके, थैंक यू।